अब एक्सरसाइज 1.4। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज और यहाँ पे आज हम फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स में क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। ये 1.4 सॉल्व करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस है, उनको अपन याद कर लिए तो बहुत ज़बरदस्त रह जाता, क्योंकि ये फॉर्मूले फ्यूचर में भी आपको, जैसे कि आप अगर एमपीसी लिएंगे या 10th क्लास में जाएंगे आप, तो ये फॉर्मूले तब तो याद करना है आपको कैसा भी, तो आप अभी इनको याद कर लो। आप सबसे पहले फॉर्मूला है a प्लस बी a माइनस बी। इस फॉर्मूले को हम इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं, इसलिए इसका आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ना है। इसको कैसा पढ़ना है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये इजी लग रहा होगा, राइट। उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर पहले ब्रैकेट के अंदर का पढ़ेंगे आप, इसको बोलेंगे होल। क्या बोलेंगे इसको? WHOLE। WHOLE क्या बोलेंगे? होल। होल पहले अंदर का पढ़ना है, a प्लस बी होल। 2 को क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर। 3 रहा तो, अगर 2 रहा तो क्या बोलेंगे? स्क्वायर। 3 रहा तो क्या बोलेंगे? क्यूब। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। अगर 4 रहा तो पावर 4 बोलना है, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आप एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसमें बिट नंबर 1 है। बिट नंबर 1 क्या है? 5 प्लस रूट 7 प्लस 2 प्लस रूट 5 है। सबसे पहले मैं आपको बोल चुका हूं कि हम गिवन लिखेंगे, क्या है? सेम वैल्यू लिख लेंगे। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। क्लियर है यहां तक? ओके, डन। अब आपको क्या करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इसमें से पहला नंबर लिख लो आप 5, और ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख लो यहाँ पे 2 प्लस रूट 5। उसके बाद क्या है? प्लस रूट 7। उसके बाद ये कंप्लीट ब्रैकेट लिख लेंगे ऐसा 2 प्लस रूट 5। ठीक है यहां तक। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो गया। 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता? 5 रूट 5 होता। उसके बाद रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 7 होता, प्लस रूट 7 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता? रूट 35। अब यह एक बात यहाँ पे समझने की है कि जब मैं नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आसानी से मैं उसकी वैल्यू लिख ले रहा हूँ 5 2 ज़ा 10 बोल के। जब एक नंबर है और एक नंबर है जिसको रूट लगे हुआ है, ठीक है, रूट लगे हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि देखो आप एग्जाम्पल यहाँ पे एक रफ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसा मल्टीप्लाई करें। ये क्वेश्चन है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो हम पहला नंबर लिखे यहाँ पे, कंप्लीट ब्रैकेट बाजू लिख लिए, फिर इसका जो है ना, इस ब्रैकेट में का ये दूसरा नंबर लिख लिया यहाँ पे, और ये एक दूसरे नंबर से कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख लिए, राइट। अब क्या करें अपन? 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई हो गया 5 इंटू रूट 5। देखो आप, अगर मैं 5 इंटू टू कर रहा हूँ तो लिख रहा हूँ आंसर 10। लेकिन जब मैं 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 इंटू रूट 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उसका आंसर क्या लिख रहा हूँ मैं? 5 रूट 5। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, क्योंकि एक के ऊपर रूट है और एक नंबर के ऊपर रूट नहीं है। यहाँ रूट रहता तो अपन मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसे कि अगर ऐसा रहा समझो, रूट 5 इंटू रूट 5 रहा समझो, सो आप रूट लिख देके 5 5 ज़ा 25 लिख ले सकते थे। ठीक है। और एक यहाँ पे देखो आप, ऐसे ही रूट 7 इंटू 2, रूट 7 इंटू
2 करना है आपको। तो एक पे रूट है और एक नंबर पे रूट नहीं है, तो क्या करना अपन उसको सिंपली 2√7, मतलब ये जो नंबर है जो विदाउट रूट है उसको अपन पहले लिख लेंगे, √7 को बाद में। मतलब ये दोनों भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, जस्ट एक दूसरे के बाजू का जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखो आप, √7 इंटू √5, इन लोगों को क्या बोला मैं, √7 इंटू √5, दोनों के ऊपर भी रूट है, तो अपन 7 5 जा 35, रूट लिख दे के 7 5 जा 35 लिखना है अपने को। आई होप ये बेसिक्स है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर डाउट्स है तो कमेंट करो, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो आप, अब ये अपना सॉल्व हो गया, इसके आगे हम स्टेप्स नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बिट नंबर 2 देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, बिट नंबर 2 है 5 + √5 इंटू 5 - √5, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, और गिवन में क्या है, 5 + √5, 5 - √5। इसको देखे तो आपने को एक फॉर्मूला याद आया, कौन सा फॉर्मूला है जो आपने को याद आ गया अभी, वो है a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो आप इसको याद रख लेंगे, a + b इंटू a - b। देखो आप, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, क्वेश्चन में भी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। उसके बाद ये b की वैल्यू √5 है, √5 है, तो b ऐसा रहा तो अपन a से a को मल्टीप्लाई करते तो a² हो जाता, प्लस इंटू माइनस क्या होता, माइनस हो जाता, और b इंटू b क्या होता, b² हो जाता। वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। 5 × 5 25, प्लस इंटू माइनस माइनस, √5 इंटू √5, सो √5 होल स्क्वायर। सो 25 का 25 नीचे